अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ हमारी हो गई थी मॉर्निंग और हमारी सुबह हो गई थी कपड़े प्रेस के साथ, क्योंकि जुम्मे वाले दिन ये होता है कि बस यही होता है कि जल्दी से कपड़े प्रेस कर लें, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं होता। लेकिन आज रबी अव्वल का दिन था तो लाइट नहीं जानी थी, लेकिन लाइट वालों को कोई भरोसा नहीं था। बस मैंने जल्दी से सुबह उठ के प्रेस किए कपड़े। उसके बाद मैंने कहा नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। तो दोपहर का खाना और नाश्ता आज हमने एक ही किया, क्योंकि मेरे ससुराल वाले कोई भी थे नहीं, सब कराची गए हुए थे। मेरे हस्बैंड और मैं थे सिर्फ घर में, तो इसलिए हस्बैंड मेरे लेट उठते हैं जब उनकी छुट्टी होती है। तो उनकी छुट्टी थी तो वो लेट उठे थे काफ़ी, तो बस वो नमाज से पहले ही उठते हैं जब उनकी छुट्टी होती है ऑफिस से। तो मैंने बोला क्यों ना नाश्ता ही कर लूँगी, मैं अकेले अपने लिए क्या बनाऊँ। तो बस मैं हस्बैंड का इंतज़ार किया, मैंने काम वाम किया जब तक घर का, तो उनके उठने का टाइम हो गया था। तो इसलिए तो बस मैं नाश्ता रेडी कर रही थी। और जुम्मे का दिन तो इतनी जल्दी जाता है पता ही नहीं लगता, बहुत तेज़ी से भागता है जुम्मे का दिन। तो बस जुम्मे वाले दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है। बस मैं यही बोलती हूँ, हस्बैंड भी मेरे यही बोलते हैं कि जुम्मे वाले दिन इतना जल्दी गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि आप घर में होते हैं इसलिए जल्दी गुजर जाता है दिन, बिल्कुल भी पता नहीं लगता। और यूं ही ना रात हो जाती है और पता ही नहीं लगता टाइम का जुम्मे वाले दिन मुझे, कि कोई काम करवा लें या कुछ करवा लें जो मतलब रखे हुए थे कि छुट्टी होगी तो हम ये काम करवा लेंगे वो काम करवा लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे साथ। तो सारे काम मेरे ऐसे ही रखे रह जाते हैं, बस इसी इंतज़ार में कि अब नहीं नेक्स्ट वीक इस तरीके से। और जुम्मे का दिन मेरा बहुत ही जल्दी भागता है। तो बस मैंने यहाँ पर जावेर को भी जल्दी से रेडी किया, हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। तो मैंने जावेर को आज वाइट कुर्ता पहनाया था, उनकी दादी लेके आई थी, इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। तो जी बस शाम में हमने बोला रात हो गई थी तो हम अपनी नन के घर जाने के लिए हमने कहा चलते हैं अपनी नन के घर। काफ़ी टाइम हो गया था, 1 साल हो गया मुझे गए हुए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो चलते हैं। हर दफ़ा जाने का सोचो तो उनके रह ही जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी उनके घर जाने का बोलो कुछ ना कुछ हो जाता है या कुछ वजह से रह जाता है। तो बस आज हस्बैंड ने बोला कि नहीं अब चलते हैं। तो बस हम यहाँ गए थे मिठाई लेने के लिए, तो हम लोगों ने मिठाई वगैरह ली। और बस यहाँ हस्बैंड के कोई काम था हस्बैंड का, तो फिर हम कर रहे थे जावेर के पापा का वेट, खड़े हुए हैं उनका वेट कर रहे थे हम लोग के आए। तो फिर हम चले, लेट हो गए थे। उनका थोड़ा घर दूर भी है, तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं लेकिन हमारे लिए दूर ही है, क्योंकि वो वाली नन जो हमारी दूर रहती है हमारे घर से थोड़ी। तो हमें वैसे भी 10 साढ़े 10 हो गए थे, तो मैंने कहा जल्दी आ जाएं तो फिर चलते हैं हम लोग। तो बस हस्बैंड वेट कर रहे थे यहाँ पर। तो बस अपनी नन के घर आ गए थे और यहाँ पर जावेर ने जो शोर शराबा मचाया, तो बस मैं जावेर से यही बोल रही थी कि जावेर खामोश हो जाओ कि उनकी बेटी सो रही है। उनकी बेटी सो रही थी तो मैं जावेर से यही बोलती शोर नहीं करो। तो बस यहाँ जावेर भी खुश थे और जावेर ने भी टेडी बियर ले आए थे, खेल रहे थे इन सब चीज़ों से। काफ़ी टाइम बाद आए थे हम, जो पूरा 1 साल बाद आई हूँ मैं यहाँ अपनी नन के घर, और ना आना ही नहीं होता। और जब भी सोचो रह ही जाता है कि अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे। तो फाइनली मैंने हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं आज तो चलते ही हैं, मेरी छुट्टी भी है और घर में कोई नहीं है। तो हम लोगों ने बोला चलें चलते हैं। तो बस यहाँ उन्होंने डिनर मंगवा लिया था हमारे लिए खाना, खाने में इतना मज़ेदार खाना था और ये कबाब बहुत ही मज़े के थे और यहाँ के अच्छे कबाब मिलते हैं, वो यही बता रही थी। तो बस यहाँ जावेर ने इतना शोर शराबा किया था कि उस बच्ची को भी उठा दिया। तो मैं जावेर से ही बोल रही थी कि जावेर आपने हुरिया को भी उठा दिया। और टाइम ऐसे भागता है अब तो पता ही नहीं लगता, भले आप जितनी भी सुबह उठ जाएं या देर से उठें, लेकिन टाइम इतनी जल्दी भागता है पता ही नहीं लगता कि कहीं आए जाए बंदा। मेरे तो सारे काम रह ही जाते हैं इसी चक्कर में कि बस वो हस्बैंड नहीं होते और जुम्मे की छुट्टी होती है सिर्फ, तो बस इसी उसमें रह जाता है मेरा आना जाना और मेरे काम थोड़े बहुत। तो मेरे काम रखे ही रह जाते हैं कि आज कल के लिए, बस आज हो जाएगा कल हो जाएगा। और जिस दिन हस्बैंड घर पे होते हैं छुट्टी होते हैं वो इतना थके हुए होते हैं, इतना सुस्त हो रहे होते हैं, तो फिर मैं उनको देख के कुछ क्या काम बोलूँ, मैं बोलती हूँ। और हस्बैंड भी यही बोलते हैं कि एक दिन की छुट्टी मिलती है उसमें भी तुम मुझे इतने काम बता देती हो। तो मैं इसलिए कुछ बोलती ही नहीं हूँ कि छोड़ें अब एक दिन की छुट्टी है उस पर भी इनको काम दें। तो बस हम अपनी नन के घर से जा रहे थे घर पर अपने, और काफ़ी लेट हो गए थे, हमें 12 बज गए थे। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब